अस्सलामुअलैकुम, लाहौर के साथ मैं हूँ फ़ाखर इकबाल और मैं हूँ अली अरबाज। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि महंगाई के सताए आवाम को एक बार फिर से 440 वोट का झटका। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो चुकी है। आवाम की जेबों से 69 अरब रुपये से इजाफी निकाले जाएंगे, जबकि जुलाई के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा सितंबर के बिल्स में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले महंगाई की सताए आवाम को एक बार फिर 440 वोट का झटका। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। आवाम की जेबों से 69 अरब रुपये इजाफी निकलवाए जाएंगे। जुलाई के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा सितंबर के बिल्स में किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, आपको बताते चलें महंगाई के सताए आवाम को एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। आवाम की जेबों से 69 अरब रुपये इजाफी निकलवाए जाएंगे। जुलाई के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा सितंबर के बिल्स में लिया जाएगा। जी आपको बताएं कि आवाम जो कि पहले ही महंगाई से खासी परेशान है और जो गुज़श्ता माह के बिल्स हैं अभी वो भी आवाम जमा नहीं करवा सकी। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में चार्जेस लगाए गए थे वो भी अभी वेव ऑफ पूरी तरह से नहीं हो सके। और उसी के ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है और आवाम की जेबों से 69 अरब रुपये इजाफी निकाले जाएंगे। और जुलाई के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा सितंबर के बिल्स में लिया जाएगा। आवाम गुज़श्ता पूरा माह तकरीबन सड़कों पर रही और बिजली के इजाफी बिलों पर भरपूर एहतजाज करते रही, नारेबाजी करती रही हुकूमत के ख़िलाफ़। और जो बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं उनके दफातर के बाहर धरना भी दिया गया। और उसके बाद हाई कोर्ट और वज़ीर आज़म ने भी ये अहकाम जारी किए थे कि जो इजाफी चार्जेस हैं उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन अब 4 रुपये 69 पैसे का इजाफा मज़ीद किया गया है और आवाम की जेबों से माहाना 69 अरब रुपये इजाफी निकाले जाएंगे। हुकूमती कोशिशें दावे बेकार, बिजली बहरान ताहाल बरकरार है। महंगी बिजली की लोड शेडिंग भी आवाम का इम्तिहान लेने लगी। बिजली की मंदी से कारोबार मुतासिर, घरों के मामूलात ज़िंदगी भी दरहम बरहम है। जी आपको बताएं कि सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। महंगी बिजली की लोड शेडिंग भी आवाम का इम्तिहान लेने लगी है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, क्या कहती है आवाम और कितना तंग है? शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। काम मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह चुके हैं। कारोबारी मामूलात की बात करें तो कारोबारी मामूलात तक ख़राब होकर रह चुके हैं। कारोबार में कहते हैं नुकसान उठाना पड़ता है, वर्कर नहीं आते, अगर काम पे आ जाए तो बिजली ना होने की वजह से काम नहीं कर पाते, कारोबार ठप होकर रह चुके हैं। ख़वातीन बताते हैं कि घर के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो तक दरहम बरहम होकर रह चुके हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से घर तक के काम पड़े रहते हैं। एक हमारे पूरे मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा हुआ है सिर्फ एक लोड शेडिंग के मसले की वजह से। और जो हुकूमत है इसको संजीदगी से नहीं ले रही। आवाम की इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? इसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट में टैक्स लगा दिए जाते हैं, बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, टैक्स लगा के बिल ज़्यादा कर दिए जाते हैं, लेकिन बिजली मुहैया नहीं की जाती सही तरह से। आवाम की इस पर क्या रद्द-ए-अमल और आवाम क्या कहते हैं इस मुतल्लिक, आइए एक शहरी मौजूद इनसे जानते हैं। जी भाईजान, बात यह है ना कि 1 घंटा बिजली होती है और 1.5 घंटा बिजली नहीं होती। हमारा कारोबार देखिए बंद पड़ा हुआ है। ये आप नज़र लगाएं, सामान अभी अंदर ही पड़ा हुआ है बिजली ना होने की वजह से। मैं इन जितने भी मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, मेरे पाक सरज़मीन के हुक्मरान हैं, इनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश है। और अगर इस मुल्क को अपने पाकिस्तान को पाकिस्तान समझना है, इस वतन को अपना वतन समझना है, तो मेरे भाइयों, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो PTI हो, इन भाइयों से मेरी ये गुजारिश है, खुदारा कि ये काला बाग डैम बना ले। बिजली पाकिस्तान की इंशाअल्लाह वल अज़ीम पूरी हो जाएगी। और ये काला बाग का डैम आप नहीं बनाते तो ये मैं आपको 100% यकीन के साथ कहूँगा कि ये पाकिस्तान के जितने मैंने आपको इस सामने नाम लिए, ये पाकिस्तान के न दोस्त हैं, न पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, न पाकिस्तान के ये लायक है कि हमारे पर हुक्मरानी करें। जैसे कि आप दूसरे की आवाम हम गुस्से का इजहार भी करती है और कहते हैं कि इनको चाहिए संजीदगी के साथ पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचे। हुकूमतों को चाहिए, हुकूमत में तो आ जाती हैं लेकिन हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया जाता। इसलिए मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल सिक्योर किया जा सके, उनको फैसिलिटी दी जा सके, सहूलियत फराहम की जा सके। और जो पाकिस्तान है इसको कामयाबी की राह पर गामजन किया। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कुछ संजीदा इकदाम उठाएगी जिससे जो पाकिस्तान की कौम है। मुबीन हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगी बिजली की दुहाई आवाम को सड़कों पर ले आई। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर शहरी सरापा एहतजाज दिखाई दिया।
शहरियों का कहना है कि एफपीए की मद में 4 रुपये 34 पैसे का इजाफा जुल्म है। आवाम की किसी को फिक्र नहीं, शहरी फट पड़े। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पहले बिल आते थे 20-25 हज़ार रुपया, अब आया है 90,000 रुपया। बिल अभी तक जमा नहीं हो सका। वो क्या करेंगे? जो कमाएंगे वो बिलें ही देंगे और क्या करेंगे। जुल्म है मिडिल क्लास के लिए, जो मुलाजम पेशा उनके लिए, जिसकी 30,000 रुपये या 1,000 रुपया रोज़ कमाता है या 30,000 रुपया सैलरी है, तो 20-25 हज़ार रुपये बिल कैसे देगा। 4 रुपये 34 पैसे घर वालों का पहले ही 35 रुपये यूनिट लग रहा है। उसमें टैक्सेस और ये जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इन्होंने बिल में लगा दिए हैं, हाँ, फ्यूल एडजस्टमेंट की ज़रूरत, वो कहाँ से कहाँ तक चला गया। ये तो लोगों को मारने वाली बात है, वैसे ही मार दें इन लोगों को। मेरे ज़ाती घर एक मेरा पोर्शन पड़ा हुआ था खाली, उसके सिर्फ 3 यूनिट चले और 3500 रुपया बिल आ गया। मेरे पास प्रूफ है, कहीं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब ख़ुद बताएं कि 3 यूनिट का 3588 रुपये बिल कैसे पॉसिबल है। कौन बंदा पे करेगा जिसकी मंथली इनकम जो है 25,000 रुपया है। बच्चों की फ़ीसें हैं, उसके अलावा कोई दवाई दारू सारे मामलात हैं। तो ये तो खौफ खुदा बेसिकली दिल से ख़त्म हो चुका हुआ है। लेस्को की तलब में कमी के बावजूद बिजली का बहरान बरकरार है। लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदी से शहरी परेशान हैं। कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। मज़ीद बात करेंगे अदनान अजीज़ से। अदनान, क्या डिटेल्स देंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि गर्मी की शिद्दत तो कम होती जा रही है, लेकिन जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। लेस्को की जानिब से 2 से 3 घंटे का जो शेड्यूल है मुतारफ़ कराया गया है। अगर बात की जाए इस वक्त लेस्को की जो डिमांड है वो तकरीबन 4,550 मेगावाट से ज़ायद है और NPC की जानिब से लेस्को को 4,200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जिसके बायस लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है कि जो लाहौर शहर के जो पोश इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन लाहौर शहर में 60% से ज़्यादा जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं। ओवरलोड होने के बायस ट्रांसफार्मर का जलना मामूल बन चुका है, जिसका जो खमियाजा है वो आवाम को 6 से 7 घंटे की सूरत में लोड शेडिंग की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। लेस्को हुकाम की जानिब से भी ये दावा किया गया था कि तमाम डिवीज़न में अजाफी सामान पहुँचा दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर भी पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों तक ही महदूद रहे इनके जो दावे थे लेस्को हुकाम के, क्योंकि एक सब डिवीज़न का जो इलाका है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार की जो कंज्यूमर है उनको वो डील करते हैं। वहाँ पे अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाए तो सिर्फ लेस्को के पास सब डिवीज़न में सिर्फ एक अजाफी ट्राली होती है जिसको वहाँ पे लगा के अपनी वो जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने बड़े इलाकों में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का जलना एक रूटीन की बात है। लेकिन दीगर इन इलाकों की बात की जाए, लबर्टी, गुलबर्ग, बागबानपुरा, मुगलपुरा, फतेहगढ़ के इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के बायस तकरीबन 6 से 7 अदनान अजीज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।